नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और चंपावत में मतदान पूरा होने के साथ ही दो सवाल है। एक, चंपावत की जनता क्या रिकॉर्ड बनाने वाली है, और दो, मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने वाले कैलाश गहतोड़ी को क्या मिलने वाला है। क्योंकि अतीत में मुख्यमंत्रियों के लिए सीट खाली करने वालों को इनाम मिलता रहा है, वैसे चंपावत उपचुनाव की वोटिंग की कवरेज से पता चलता है कि बहुत सारे बूथों पर तो कांग्रेस का बस्ता तक नहीं था। अमर उजाला अखबार ने तो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 90% बूथ ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का बस्ता नहीं लगा, और निर्मला गहतोड़ी प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगाए हैं। इस सब के बीच वैसे चंपावत उपचुनाव में मतदान प्रतिशत और पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत का मिलान करें तो क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात है। इस बार 64.14% मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव जो कैलाश गहतोड़ी ने लड़ा था कुछ ही महीने पहले, अगर हम उसकी बात करें तो यह उस मतदान से 1.85% कम है। उस समय 65.99% वोटिंग हुई थी। यानी यह जो 2% के करीब का वोट कम पड़ा है, यह किसके हिस्से का कम पड़ा है, यह भी समझने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा ने अपने वोटर तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत की है, जी जान से जुटे रहे हैं। सारे मंत्री चंपावत में ही रुके रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बार बार गए हैं, योगी आदित्यनाथ तक वहां पर आए हैं, रोड शो किया है, जनसभा की है। इसीलिए माना जा रहा है कि वो अपने वोटर को, भाजपा अपने वोटर को बूथ तक लाने में कामयाब रही है। वैसे तो चंपावत का परिणाम 3 जून को आने वाला है, और पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि चंपावत में रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होने वाली है। चंपावत सीट पर निर्मला गहतोड़ी से पहले 2 बार महिला उम्मीदवार उतरी है। 2007 में भाजपा ने बीना मेहराना को उतारा था, जो कि जीत गई थी, और 2012 में भाजपा की ओर से ही हेमा जोशी को उतारा गया था, जो कि हार गई थी। अब कांग्रेस ने 27 साल की तपस्या के बाद निर्मला को मैदान में उतारा, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी ने 1996 में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ा था। ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीतिक कैरियर उनका 1996 में शुरू हुआ था ग्राम प्रधान के साथ। इसके बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, कांग्रेस की चंपावत इकाई की जिलाध्यक्ष रही, और फिर एआईसीसी की मेंबर बनी। इस तरह से कांग्रेस के साथ उनका नाता दशकों पुराना है, और चंपावत के साथ भी उनका नाता दशकों पुराना है। लेकिन कांग्रेस ने 27 साल बाद उनकी तपस्या को महत्व दिया, और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। एक तो लड़ाई बेहद कड़ी, और ऊपर से पहले दिन से ही यह बात होती रही है कि संगठन उस तरह से उनके साथ नहीं खड़ा हुआ जैसा खड़ा होना चाहिए था। और अब तो मीडिया रिपोर्ट भी कह रही है कि 90% बूथों पर कांग्रेस का बस्ता नहीं था। यह चुनाव निर्मला ने अपने दम पर लड़ा है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कांग्रेस को निर्मला से, उत्तराखंड कांग्रेस को खासकर निर्मला से सीख लेनी चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और अब आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने वाले कैलाश गहतोड़ी को क्या मिलेगा। इस पर जब उन्होंने सीट खाली की थी तो भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने, बड़े नेता भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सीट छोड़ने वाले राधा मोहन अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है, लेकिन कैलाश गहतोड़ी को भाजपा उत्तराखंड में क्या नाम देने वाली है, इस पर बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। और राज्यसभा टिकट के लिए उनका नाम उत्तराखंड भाजपा ने पैनल में भेजा था, लेकिन उस पर हाईकमान की मुहर नहीं लगी। उत्तराखंड में राज्यसभा का टिकट हरिद्वार से डॉक्टर कल्पना सैनी को दिया गया है, और उनका जीतना भी तय है, क्योंकि सामने कांग्रेस ने किसी को उतारा नहीं है और संख्या बल कांग्रेस के साथ नहीं है। एक बात यह भी देखनी चाहिए कि अतीत में मुख्यमंत्रियों के लिए सीट खाली करने वालों को क्या इनाम मिलता रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो यह परंपरा ही रही है कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना पड़ता है। सबसे पहले 2002 की बात करें तो एनडी तिवारी के लिए रामनगर सीट खाली की थी योगंबर सिंह रावत ने। उत्तराखंड वन विकास निगम का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और 2007 में भुवन खंडूरी के लिए धूमाकोट सीट खाली की थी टीपीएस रावत ने। उनको पौड़ी से सांसदी का टिकट दिया गया था, जिसको वो जीत गए थे। और 2012 में विजय बहुगुणा के लिए सितारगंज सीट खाली की थी किरण मंडल ने, और किरण मंडल को कुमाऊं मंडल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था।
और इसके बाद 2014 में हरीश रावत के लिए धारचूला सीट खाली करने वाले हरीश धामी थे और हरीश धामी को उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए अब 2022 में पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट को खाली करने वाले कैलाश गैतोड़ी को क्या मिलेगा, यह एक सवाल है, यह देखने वाली बात है। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए, हरीश धामी के अलावा मुख्यमंत्रियों के लिए सीट खाली करने वाले उत्तराखंड की राजनीति से गायब हो गए। वो प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह कायम नहीं रख पाए। अब कैलाश गैतोड़ी को खुद को राजनीति में बने रहने के लिए कुछ यत्न करने की जरूरत होगी। वो कितना यत्न कर पाएंगे और कितना यत्न नहीं कर पाएंगे, यह दो बातों पर निर्भर करेगा। एक उनके खुद के प्रयास और दूसरा उनको मिलने वाला क्या है। कई पद ऐसे होते हैं जो राजनीति ही खत्म कर देते हैं और कई पद ऐसे होते हैं जो राजनीति को जिंदा रखते हैं। हालांकि राजनीति खुद के अपने पर्सनल एफर्ट से जिंदा रहती है। इसीलिए चंपावत के फैसले के साथ साथ यह भी देखना होगा कि कैलाश गैतोड़ी की आगे की राजनीति की यात्रा किस पद के साथ किस दिशा में जाने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।